अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम प्राइम टॉक के साथ आदाब से नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखती है मुहतरमा सुरिया सबा नशाद साहिबा। और आज का प्रोग्राम इस लिहाज से मुनफरद है कि सुरिया सबा नशाद साहिबा एक शायरा है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये एक अनयूजुअल सा काम है। रिसेंटली इनकी एक किताब इन्होंने शाये की है और इस किताब का नाम है इश्क खुदा के सिवा। एक बड़ा ही मुनफरिद और दिलचस्प उन्वान है, इस बुक का नाम है। आज के प्रोग्राम में हम सुरिया सबा नशाद साहिबा से इस बुक के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सुरिया, ठीक हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? अच्छा, पहले तो ये बताएं, अपना एक मुख्तसर तारुफ कराइएगा। ये बुक की तरफ हम उसके बाद आ जाएंगे। हल्का सा हमारे नाज़रीन के लिए एक तारुफ आपका हो जाए। जी, मेरा नाम सुरिया सबा है। मैं गोपिस खशबट से ताल्लुक़ रखती हूँ एंड मैंने BS ऑनर्स किया है KIU से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में। और गज़र हाई सेकेंडरी स्कूल में कोच में मैं एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की टीचिंग करती हूँ सर। माशाल्लाह। तो कैसे आपका ख्याल आया गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी धरती जहाँ राइटर्स ऑलरेडी बहुत कम हैं और फीमेल राइटर्स, और वो भी पोइट्री राइटिंग, कैसे ख्याल आया आपके जहन में इस बारे में? सर एक्चुअली लिखने का शौक काफ़ी टाइम से था। मैट्रिक से भी पहले 7th क्लास में मैं जब थी तो पोइट्री पढ़ा करती थी काफ़ी। उसके बाद 7th में मैंने अपना पहला एक शेर लिखा था। उसके बाद जो है मुझे मेरे अंदर एक ऐसा कोई वो होता था कि तजस्सुस टाइप होती थी कि मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ चीज़ें। तो लिखने के बाद वो चीज़ें मैं स्टोर नहीं कर पाई और बीच में मैंने स्किप कर लिया, क्योंकि मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे पता है, शायरी के लिए इंसान को सफरिंग से गुजरना लाजमी है। कोई पेनफुल फेज आपकी लाइफ में जब तक ना हो तो शायरी नहीं होती। तो उस टाइम जाहिर है अब 7th 8th में इंसान कौन सा पेन फेस करता है। तो वहाँ पे मैंने स्किप किया वो चीज़, थोड़ा सा वो चीज़ मेरे अंदर थी। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में आई। फर्स्ट ईयर में एक ऐसा फेस आया मेरी लाइफ में जो कि बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। तो जाहिर है शेयर करने वाले कोई नहीं थे। इंसान के पास जब कुछ नहीं बचता है रास्ते, तो उसके पास दो ही चीज़ें बचती है अगर वो पढ़ने लिखने वाला हो, या तो वो लिखे या तो वो खुद को ख़त्म करे। तो अक्सर ऐसा होता है, ख़ासकर हमारे गज़ल की बात करें तो यहाँ पे अक्सर लड़कियाँ जज्बाती हो कि कोई अलग स्टेप उठाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे घर में काफ़ी मुश्किलात थे तो मैं वो स्टेप अपना नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बाबा अकेले थे और ऑलरेडी सफ़र्ड हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि पेन उठा लूँ तो अच्छी बात है, लोगों के लिए भी एक मिसाल आगे बन जाएगा, शायद मैं एक रास्ता बन जाऊँ दूसरों के जो सफरिंग से निकलने का जो क्या है कह सकते हैं ख्वाहिशात होती है, या सफरिंग से निकलने के लिए उनके अंदर जो तजस्सुस होती है उनसे निकलने के। जाहिर है कोई भी सफरिंग में नहीं रहना चाहता, पेन में नहीं रहना चाहता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ। चले ज़बरदस्त, आपने ऑल्टरनेट रास्ता चूज़ किया। जो कि पहला रास्ता था वो डेफिनेटली सस्टेबल नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा, बड़ा टाइटल आपकी बुक का बड़ा मुनफरिद और बड़ा कैची है, इश्क खुदा के सिवा। क्या मतलब है इसका? सर मेरा मानना है कि इश्क जो है ना, ये इश्क लफ्ज़ का दूसरा जो मतलब है खुदा है। तो इश्क जो होता है अगर हम उसको डीपली देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। तो हमने दुनिया में जो इश्क के कैटेगरीज, या हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश की हूँ तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश वो करती हूँ, तो हमने जो हिस्से बनाए इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। तो इश्क जो है ना सिर्फ खुदा के लिए है, तो जो दुनिया में जो है मोहब्बत वो क्या है? तो मेरे टाइटल का मकसद ये है कि इश्क मजाजी सिंपली
जो है वो एक पाथवे है इश्क तक पहुंचने के लिए। इश्क तो ये जो हकीकत रहा- तक पहुंचने के लिए। हाँ, इश्क हकीकत तक पहुंचने के लिए। ठीक तो ठीक। इश्क मजाजी को मैंने पहले इसलिए लाया है ताकि इसको मैं वे बनाते हुए इश्क हकीकत तक पहुंच सकूं, इसीलिए मैंने मुनफरिद जो है टाइटल चूज किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा जो मुआशरा है यहाँ, लिटरेचर क्योंकि आपने चूज़ किया हो, लिटरेचर में भी पोइट्री एक सेंसिटिव एरिया है, खासकर फीमेल्स के लिए। एक हमारा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जी आपने जैसे लिटरेचर में आप राइटिंग पे भी फोकस करती, आप अपनी राइटिंग के थ्रू भी जी आपका जो पेन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकती थी। एक तो ये कि आपने पोइट्री को ही क्यों चूज़ किया। दूसरी बात, एक हमारा जो मुआशरा, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर, पहली बात तो पोइट्री को चूज करने का हम्म। मैं इस हवाले से बात करूंगी। पोइट्री या शायरी का मेरे नज़दीक मतलब ये है कि आपके दिल का जो चीख, आपके दिल की जो चीख व पुकार होती है, तो पोइट्री उस चीख व पुकार को जाहिर करने का एक वे है, या वो चीख व पुकार का नाम ही पोइट्री है। तो इंसान दूसरे जो लिटरेचर की चीज़ें हैं, हम कहानी कह सकते हैं, नॉवल कह सकते हैं, उसमें अपनी जज्बात को शायद वो इतना बयान नहीं कर पाता है जितना कि वो पोइट्री में करता है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में हम जो शोहरा होते हैं, हम लिखते अपने दर्द को लिखते हैं, लेकिन हम उसी अपने पेन के ज़रिए और या अपने कलम के ज़रिए हम दूसरों के दर्द तक पहुंचते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं अपना दर्द लिखती हूँ तो मेरे जैसे हजारों होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा सफरिंग या मुझसे ज़्यादा मुश्किलात वो देख रहे होंगे या फेस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये करती हूँ तो मैं किसी न किसी तरीके से उनके लिए एक मोटिवेशनल वे बन सकती हूँ। और दूसरी बात, मुश्किलात का, हाँ, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम मैंने लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम जो थी, मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरी। तो मैं जब शोहरा के पास जाती थी, प्रूफ रीडर्स के पास, तो मुझसे कहते थे कि आप बहुत छोटी है, उम्र भी बहुत कम है, शायरी के मैदान में इस उम्र के साथ एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो इसके साथ आप कदम रख रही है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो कई बार मेरा काम रिजेक्ट हुआ इस चीज़ की वजह से। कई बार मुझे कहा गया कि आप इंग्लिश की स्टूडेंट हैं, उर्दू में आपका बहर, आपके जो है इल्म में क्या कह सकते हैं, मारूज, ठीक है, ये चीज़ें आपके मतलब आप में इल्म नहीं है इन चीज़ों का ज़्यादा जितना एक उर्दू के स्टूडेंट में होता है। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। एक तो मेरे फील्ड की वजह से, क्योंकि मैंने अपने फील्ड से हट के लिखा है इंग्लिश और मैं उर्दू में लिख रही हूँ। तो दूसरी जो है शोहरा का जो एक्सपीरियंस होता है या जो मेरी एज, हाँ, जो लेवल है, उसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी है। अच्छा, कहते हैं कि पढ़ने के लिए या उस लिखने के लिए जी पढ़ना लाजमी है। जी। तो कितनी आपने शायरी से कितना आपको खुद शगफ है, और कितने कौन सी ऐसी आपकी आइडियल शायरा या शायर जिसको आपने आइडलाइज किया और लिखना स्टार्ट किया? सर, मैं ज़्यादातर टाइम इसलिए नहीं दे पाई पढ़ने के लिए कि मैं जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा थीसिस चल रहा था, मेरा बीएस ऑनर्स का जो है डिग्री चल रहा था। तो उस बीच में मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। एक तो इंग्लिश लिटरेचर में भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, उनके अलावा मैं टाइम देती थी। तो मैंने सर जो है अलवाइज करीमी साहब को मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि मेरा मानना है सर कि अगर लीडर बनना है तो अपने घर से बन के चले। बहुत सारे शोहरा के पास मैं जाती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि आपने गालिब को नहीं पढ़ा है, आपने जॉन एलिया को नहीं पढ़ा है, आपने आलम इकबाल को नहीं पढ़ा है। तो हम जब अपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से स्टार्ट करें तो शायद हो सकता है कि हम अपने घर से लीडर बन के निकलेंगे। तो मैंने इसीलिए सर करीमी को चुना, मैं उनका ज़्यादा पढ़ती थी। और मरहूम सर जमशीद खान दुखी, उनका भी एक दो सुना करती थी। तो मैं टाइम इतना नहीं दे पाई उनके लिए, लेकिन हाँ, मैं कभी कभी पढ़ा करती हूँ। चले, ये आपका बेहतरीन आगाज़ है, आपका सफ़र बहुत लंबा है और हम आपके लिए नए ख्वाहिशात रखते हैं।
और इस मुख्तसर गुफ्तगू के साथ हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। जी नाज़रीन, आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो अच्छा काम होता है हम उसको फ़रोग़ दें, और जो सूर्या सबा ने एक काविश की है अपने एंड पे और अपनी तरफ से एक अच्छी काविश है, और इन्होंने जैसे खुद कहा कि इनके पास दो रास्ते थे, और इन्होंने जो अपना इनका पेन था या जो जिस उसमें से इंग्लिश सिचुएशन से ये गुजर रही थी उसको एक्सप्रेस करने का जो ये रास्ता चुना है, ये मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। और बहुत सारी नई ख्वाहिशात के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।